दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान बेस्ट सेलिंग बुक द सीक्रेट की ऑथर रोंडा बर्न ने पैसों को आकर्षित करने के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं। फिर चाहे आपने कभी पैसों को आकर्षित ना किया हो या आपकी जिंदगी में कितनी भी ज्यादा पैसों की तंगी हो, उन सीक्रेट्स को जानने के बाद आपकी जिंदगी में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी और आपके जीवन में पैसों की प्रवाह को कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, रोंडा बर्न कहती है, हम ही अपनी जिंदगी के क्रिएटर्स हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही बनती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, तो जब पैसों को लेकर मैं बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही थी, तब मेरे दिमाग में कहने के लिए केवल एक ही बात घूमती थी कि मैं गरीब हूं, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन मुझे एक बात पता थी कि अगर मैं ऐसा कहती हूं, तब मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। मुझे पता था कि जो कुछ भी आप खुद से कहते हैं, आप उसी तरह की इंसान बनने लगते हैं। आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही बनने लगती है और आपका भविष्य भी वैसा ही बन जाता है। मेरा मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने का सबसे आसान और सरल तरीका यह है कि जिस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं, हुबहू वही चीज फोटोकॉपी होकर हमारे सामने आती है और हमारे जीवन में प्रदर्शित होती है। यह एक ऐसा सीक्रेट था जिसे समझने में मुझे करीब 1 साल लग गया था, लेकिन अब मैं समझ चुकी थी कि हमारे अंदर सोचने की अविश्वसनीय शक्ति है और जिस चीज के बारे में हम चाहे हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तब मैंने सोचना शुरू किया कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है, पैसा मुझसे प्यार करता है। 1 साल पहले जो गलती मैं कर रही थी, वही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे लोग अपनी जिंदगी का निर्माण करने के बजाय अपनी जिंदगी की सिचुएशन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं या फिर अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब आपको बिल्कुल वैसा ही कहना होगा जैसा आप चाहते हैं। और ऐसा करने का केवल एक नियम है कि हम हमेशा इस तरह से कहें जैसे कि वह इच्छा मैनिफेस्ट हो गई है और वह चीज अभी हमारे पास है। और इसके साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि किसी भी नियम का कोई निश्चित समय नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक का भी कोई निश्चित समय नहीं है कि आपकी इच्छा कब और कितने दिनों में मैनिफेस्ट होगी। अगर आज तक आपने अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं किया है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक की मदद से आप अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छा से संबंधित एफर्मेशंस लिखने आने चाहिए। रोंडा बर्न कहती है, अब जो मैं आपको बताने वाली हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के दौरान आपकी जिंदगी में ढेर सारे उतार चढ़ाव आएंगे। आपकी जिंदगी की नेगेटिव सिचुएशन आपको हमेशा लेक कॉन्शियसनेस के अनुसार सोचने पर मजबूर करेगी, यानी जिस चीज की आपकी जिंदगी में कमी है। आपका ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर रहेगा। द सीक्रेट बुक लिखने से 1 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन केवल एक आसान सी ट्रिक अपनाकर मैंने अपनी सोच को वेल्थ कॉन्शियसनेस में बदल दिया था। यानी मैं हमेशा पैसों की प्रचुरता पर ध्यान देने लग गई थी। और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना। जब कभी मुझे लगता था कि जो मैं चाहती हूं, मेरा दिमाग उससे उल्टी चीजें मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है, तब मैंने अपने एफर्मेशंस को दिन में कई बार बोलना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए, अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हुई है जिसमें मेरी उम्मीद से ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, तब मेरा दिमाग मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि मेरे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन मैंने इस विचार को बदलने के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना शुरू किया। और एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो चीज मुझे मिली है, उसके लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस करना शुरू कर दिया था। उस वक्त मैं द सीक्रेट पर काम कर रही थी और ऐसा करने में मुझे करीब 1 साल का समय लग गया था। लेकिन अब जब मुझे इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया है, तब मैं बहुत तेजी से पैसों की कमी की फ्रीक्वेंसी से पैसों की प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच सकती हूं। और ये केवल एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के द्वारा ही मुमकिन हो पाया है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल समय तब देखा था जब पैसे कमाने के लिए मैं बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही थी और ढेर सारे बिल्स लगातार मेरे पास आ रहे थे। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि जब उनकी जिंदगी में पहले से पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो
और उस वक्त अगर उन्हें किसी चीज की पेमेंट करनी हो या कहीं पैसे देने हो, तब वे पैसों की प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी को कैसे बरकरार रख सकते हैं। इसके लिए मैं केवल एक टेक्निक का इस्तेमाल कर देती जो इतनी ज्यादा आसान है कि इसे हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। अक्सर मेरे पास अलग अलग चीजों की पेमेंट करने के ढेर सारे बिल्स मेरे घर पर आते थे, और अगर उस वक्त मैं उन सारे बिलों को एक साथ खोलकर देखती, तब मेरी पैसों की फ्रीक्वेंसी वैसे ही बहुत ज्यादा कम हो जाती और मैं और भी ज्यादा बिलों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना शुरू कर देती, और मेरा कोई भी अफर्मेशंस काम नहीं करता। इसीलिए उन सभी बिलों को देखने से पहले पैसों से संबंधित मुझे अच्छा महसूस करना था, जिसके लिए मैं हमेशा अपने अफर्मेशंस की मदद लेती थी। और उन बिलों को देखने से पहले अपने दिमाग को अच्छा महसूस कराने के लिए मैं अपनी पसंद का गाना सुनती थी या जो कुछ भी उस वक्त मुझे करना अच्छा लगता था, मैं वो करती थी। और जब मुझे पूरा यकीन हो जाता था कि अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं, केवल तभी मैं उन बिलों को देखती थी। लेकिन उन बिलों को मैं अलग नजरिए से दिखती थी, यानी उन बिलों को देखकर परेशान होने के बजाय मैं अपने दिमाग में कल्पना करती थी कि ये बिल नहीं है बल्कि चेक है जो मैं किसी को दे रही हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। जब आप किसी बिल को एक चेक की तरह देखते हैं और अपने दिमाग में सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और उन ढेर सारे पैसों में से कुछ पैसे आप चेक के द्वारा किसी को दे रहे हैं, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप केवल इसकी कल्पना कर रहे हैं या फिर सच में आपके पास इतने सारे पैसे हैं और आपके बैंक अकाउंट में कम पैसे होने के बावजूद भी आप अब महसूस करना शुरू कर देते हैं। रोंडा बेयर्न कहती है, लेकिन मैं तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर यह सोचने लगती थी कि जितने बिलों की पेमेंट मैं कर रही थी, उन सभी पेमेंट का टोटल अमाउंट लिखकर यह कल्पना करती थी कि केवल एक दिन के अंदर मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं और मैं बहुत खुश होने लगती थी। यस, आज मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं, और अगर मुझे लगता था कि इतने पैसे भी बहुत कम हैं, तब मैं उन पैसों के टोटल अमाउंट के आगे एक जीरो और लगाकर बहुत खुश होने लगती थी कि इतने सारे पैसों की पेमेंट मैं जब चाहे कर सकती हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और उन पैसों की पेमेंट करके मैं बहुत खुश होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उन पैसों को देकर मैं उन्हें दान कर रही हूं। मैं ऐसा सोचती थी जैसे मैं बिल की पेमेंट नहीं कर रही हूं, बल्कि अपनी मर्जी से उन पैसों को किसी को दान कर रही हूं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने बिजली बिल की पेमेंट करती थी, तब मैं ये सोचती थी कि उन पैसों को मैं उन्हें दान कर रही हूं, और मैं ये भी सोचती थी कि मेरे पैसे उनके क्या काम आने वाले हैं। जो पैसे मैं दे रही हूं वो पैसे उनकी कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी के काम आने वाले हैं, उन कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के काम आने वाले हैं। ये पैसे उनके कर्मचारियों के टेबल पर खाना पहुंचाने का काम करेंगे। ये सब कुछ कल्पना करने से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। पैसों को लेकर मैं अच्छा महसूस करने लग गई थी। पैसों को देना मुझे अच्छा लगता था, जिससे मेरे पास और भी ज्यादा पैसे आकर्षित होने लग गए थे। और जब आप ऐसा करते हैं, तब आपकी जिंदगी में पैसों के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।